महिला ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, वो ये देखकर सन्न रह गई कि उसका पति किसी दूसरी औरत के साथ किसी और की बेटी का जन्मदिन मना रहा है। बच्ची के मुंह से बार बार पापा की आवाज निकल रही थी और हर पुकार के साथ महिला का दिल और ज्यादा टूटा जा रहा था। उस माहौल को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वही लोग एक पूरा परिवार हों और वही उसकी जिंदगी की जगह ले चुके हों। आज मैं बहुत खुश हूँ, कहते हुए बच्ची की मुस्कान ने महिला को अंदर तक तोड़ दिया। उसी पल उसे समझ आ गया कि जब पति ने उनकी शादी की दूसरी सालगिरह पर घर आने से मना करते हुए किसी जरूरी काम का बहाना बनाया था, तो वो जरूरी काम दरअसल किसी और की बेटी का जन्मदिन मनाना था। इस सच्चाई के सामने आते ही महिला का दिल पूरी तरह ठंडा हो गया और पति के घर लौटे ही उसने बिना किसी हिचके सीधे कह दिया, लू जिंगोंग, हम तलाक लेते हैं। लेकिन पति ने इस बात को गंभीरता से लेने के बजाय सिर्फ उसकी जलन समझा और कहा कि वो छोटी छोटी बातों को बेवजह बड़ा बना रही है। उसने सफाई दी कि मंगमंग एक ऐसा दिन चाहती थी जिसमें सिर्फ उसके पापा उसके साथ हो, इसलिए उसने कुछ नहीं बताया। साथ ही ये भी जताया कि वॉन्चिंग ने अपने मेडिकल ज्ञान से 2 साल तक उसकी देखभाल की है, तभी वो इतना ठीक हो पाया है और महिला को इतना भी समझदार होना चाहिए। ये सुनकर महिला को पहली बार साफ एहसास हुआ कि उसकी सारी कुर्बानियां पति की नजर में बिल्कुल बेकार थीं, जबकि सच्चाई ये थी कि वो खुद एक मशहूर कयानजी शेर थी जिसने शादी के लिए अपनी पहचान छिपा ली थी। शादी वाले दिन पति को अचानक दिल का दौरा पड़ा था और जिंदा रहने के लिए तुरंत हार्ट ट्रांसप्लांट जरूरी हो गया था। उसी दिन शिनजिंग महिला के पति की मौत घोषित हुई और उसी दिल को लगाकर महिला ने अपने पति की जान बचाई थी। इसके बाद उसने लगातार रिसर्च कर ऐसी दवाएं बनाई थी जिनसे पति के शरीर में होने वाली अस्वीकृति प्रतिक्रिया दबाई जा सके। लेकिन समय के साथ सारा श्रेय शिनजिंग महिला के खाते में चला गया। उसी आत्मसंतोष में शिनजिंग महिला ये कहते हुए एक तोहफा निकालती है कि अगर आज वो जिंदा है तो उसकी वजह से है और उनकी देखभाल करना उसका आखिरी कर्तव्य था। वो तोहफा शादी की सालगिरह का बताकर मेज पर रख देती है। महिला को एक पल के लिए लगता है कि शायद उसे उनकी सालगिरह याद थी, लेकिन जब वो ऑनलाइन जांच करती है तो पता चलता है कि वो हार सिर्फ एक मुफ्त गिफ्ट था और असली हार शिनजिंग महिला की गर्दन में चमक रहा है। ये देखकर महिला के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि अब उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपमान यही नहीं रुकता। जब शिनजिंग महिला अपनी बेटी को लेकर सीधे उसी घर में रहने आ जाती है और पति बिना किसी झंझट के इसकी इजाजत दे देता है, उसी पल महिला तय कर लेती है कि वो इस घर की मालकिन की जगह खुशी खुशी उसी औरत को सौंप देगी। उसी रात वो तलाक के कागज लेकर पति से हस्ताक्षर करवा लेती है। पति बिना ध्यान दिए उन पर दस्तखत कर देता है और इस तरह महिला को आखिरकार आजादी मिल जाती है। अगले दिन वो अपना सामान समेटती है और सहायक से पता चलता है कि तलाक का प्रमाण पत्र मिल चुका है और भू परिवार ने उसे इलाज के लिए बुलाया है। वो तुरंत ये काम स्वीकार करती है और घर छोड़ने निकल पड़ती है। लेकिन जाते जाते एक और साजिश उसका इंतजार कर रही होती है। जब छोटी लड़की जानबूझकर उसके सामने गिर जाती है और पति बिना कुछ पूछे महिला को दोषी ठहरा देता है।